बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 सैर और मैं मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। आज है मंगल, 21 मार्च है और हम आपके साथ मिलते हैं एवरी मंडे और ट्यूसडे। मैं आती हूँ रिदा इमरान सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक। हमारे आने पे घर की घड़ियां जो है ना वो सेट कर लिया करने, रिदा जो है वो पहुंच गई है और आपसे बातें करते हैं 051-410-2251। और आज का जो अच्छा, इस्लामाबाद का मौसम जो है ना, इट्स सो अनप्रडिक्टेबल। समझ नहीं आ रहा पेटी में लिहाफ रखने हैं या कंबल निकाल लें या लॉन पहन लें या उसके ऊपर चादर ले लें, तो बस कंफ्यूजन चल रही है। कल से बारिश है और खूबसूरत मौसम है और सुबह मेरी आंख खुली शदीद गरज चमक से 6:30 बजे कहीं आई थिंक बिजली गिरी थी, अल्लाह खैर करे। लेकिन बहुत ही हसीन रोमांटिक किस्म का मौसम है। तो आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं इस मौसम को, उस हवाले से बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे और 1.5 घंटा इतना हसीन गुजरेगा कि आपको शाम तक जैसे कोई अच्छा सा खाना खा लें, कोई अच्छा परफ्यूम लगा लें तो देर तक उसकी महक रहती है। तो K2 सैर विद रिदा इमरान की महक जो है वो रहेगी सारा दिन आपके साथ। वैसे भी ये मेरा यहाँ पे रमज़ान से पहले का आई थिंक आखिरी प्रोग्राम है, फिर आपसे मुलाकात होगी रमज़ान मुबारक में, उसकी बातें करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए जो रमज़ान है वो सेलिब्रेशन का महीना होता है, इबादत का महीना है। दुआएं पूरी तो वैसे सारा साल होती हैं, दिल से मांगी जाए तो, लेकिन अगर 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 खुलूस नियत से रमज़ान में कोई नेकी करते हैं हम या कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका डबल हमें इसका है अजर मिलता है, फ़ायदा मिलता है। तो कोशिश करें कि ऐसे काम करें जो कि सदका जारिया बन जाए, सिर्फ रमज़ान की हद तक उसका हमें अजर ना मिले बल्कि उसके बाद भी चलता रहे। तो जनाब, आपके लिए टोटके हैं, आपके लिए सेगमेंट है और हमने आपके लिए आज एक ऑप्शन रखा है। वो क्या कि इस हसीन मौसम को हमारे साथ एंजॉय करें और हमें कॉल करके बताएं कि आपने कौन सा गाना डेडिकेट करना है इस मौसम को, या इस मौसम के बहाने से किसी को भी करना है तो जरूर कीजिए। 051-410-2251 हमारा नंबर है। और मैंने नाश्ता नहीं किया तो कोशिश करूंगी आज नाश्ता भी हम इधर ही बना लें, लेकिन उससे पहले उस नाश्ते को हजम कैसे करना है, टोटकों के साथ करना है। आपके लिए हमने एक पैकेज तैयार किया हुआ है, आपके लिए हमने बहुत सी बातें तैयार की हुई हैं, आपके लिए हमने कुछ गाने सोच के रखे हुए हैं। तो मैं हूँ, आप हैं और बहुत सारी बातें हैं। और बातें करने के लिए हमारा नंबर है 051-410-2251। 05 एक सिटी कोड है, इस पर जरूर कॉल कीजिए और बताइए कि आज क्या इरादे हैं, क्या पकेगा, कैसे आपने एंजॉय करना है। अच्छा, हम लोग नॉर्मली ढूंढ रहे होते हैं बड़े बड़े मौके, शादी आ जाए, बर्थडे हो या कोई नया मेहमान आ जाए तो फिर हम खुशी को सेलिब्रेट करें, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशियां हमारे इर्द गिर्द होती हैं और छोटी छोटी खुशियों में बड़ा मजा आता है। बस उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, उसके साथ जिंदगी को जैसे कहते हैं ना एडजस्ट करना सीखना चाहिए। हम भी ऐसे ही करेंगे जनाब, आपसे बहुत सी बातें कर रहे हैं और कॉफी मेरी आ चुकी है। आपको आज मैं कुछ वेट लॉस के तरीके भी बताऊंगी, किस तरह से आपने घर बैठे 3 चीजों के साथ ऑल्टरनेट यूज करके आप वेट लॉस कर सकते हैं। और बताऊंगी वो क्या आइडिया है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, आज ही बदली, कैसे बदली, क्यों बदली और क्या होगा उसके बाद। बहुत सी गप लगाएंगे, लेकिन मेरा सेगमेंट तैयार है जी। हमारा एक सेगमेंट आपके लिए बनाया है, एक पैकेज आपके लिए बनाया है, जो कि बड़ी प्यारी सी हमारी मेहमान है, मेहमान तो खैर नहीं, हमारी टीम का हिस्सा है। उनसे भी आप सब बात कराएंगे और पूछेंगे उनसे कि कहा जाता है ना जी, ये जो प्रोफेशन है वो खवातीन के लिए सही नहीं है, ये जो है वो सही है, वो ये काम करें वो काम करें। अब वक्त के साथ साथ दुनिया में जो सोच बदलती जा रही है, खासतौर पर हमारे माशरे में सोच बदल रही है और ऐसे बहुत से प्रोफेशंस हैं जिनके साथ हम खास जेंडर को अटैच नहीं कर सकते, जैसे कि सोशल मीडिया से है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या शोबिज़ की दुनिया ओवरऑल है। तो हमने ये पूछना है कि क्या ये शोबा खवातीन के लिए सही है। हालांकि मैं खुद इसका हिस्सा हूँ, पिछले कई सालों से मैं इसका हिस्सा हूँ, बल्कि मेरी तो समझे मेरा ब्रॉटअप भी इसी एनवायरनमेंट में हुआ है, तो मैं तो ये बात कह सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं होस्ट हूँ, मैं चाहूँगी कि जो नए पौध है, जो नए लोग इसमें जो खवातीन आ रही हैं, वो इस बारे में क्या कहती हैं कि ये करियर उनके लिए कैसा है, सेफ है कि नहीं है। बातों सिलसिले को आगे बढ़ाते ही जी, पहले आपके लिए हमने एक पैकेज बनाया है। पैकेज रेडी है जी? पैकेज रेडी? अच्छा, पैकेज आपके लिए रेडी हो रहा है। कुछ सॉन्ग्स हैं मौसम के हवाले से, तो मेरे ख्याल से एक सॉन्ग सुन लेते हैं ताकि फिर हम थोड़ा सा माहौल बना लें। और अगर आपने भी कोई सॉन्ग सुनना है तो 051-410-2251 पे कॉल कीजिए, किसी को डेडिकेट करें। अगर आपने अभी तक डेडिकेट नहीं किया तो चुपके से कर दें, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, जरूरत भी है। लास्ट लाइन मेरी अपनी थी। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं K2 सैर रिदा के साथ
जल्दी से जाइए, जल्दी से आइए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूं रिदा इमरान और ब्रेक से पहले मैं सोच रही थी कि द शो मस्ट गो ऑन। बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, जिन्होंने काम करना है, सिर्फ मॉर्निंग शो के लोग ही नहीं बल्कि वो तमाम लोग जैसे कि ट्रैफिक वार्डन्स हैं, उनको भी आते हुए मैंने देखा, बेचारे खड़े हैं। कुछ के पास तो वो शेड भी नहीं है, उनका काम ऐसे कि उनको सड़क के बीच में खड़ा होना पड़ता है, ट्रैफिक तक रवा दवा है। और हम लोग माशाल्लाह से इतने बाशऊर लोग हैं कि 2 सेकंड के लिए भी अगर सिग्नल हमारे खराब हो जाए, ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो जाए और हम खड़े हैं वहाँ पे, तो इतनी बदनज़मी हो जाती है कि हम लोग अभी तक इतने मेंटली डेवलप हुए नहीं हैं कि एक रोड को सही तरीके से हम क्रॉस कर सकें, चाहे मोटर बाइक चलाने वाले हैं, चाहे गाड़ियों वाले हों। और इसके अलावा ऐसे बहुत से जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, या खुदा न खास्ता फायर डिपार्टमेंट है हमारा, फायर ब्रिगेड वाले हैं। इन हालात में, इन मौसमों के अंदर भी वो पहुंचते हैं, काम करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो, उनको ये चीज़ें रोकती नहीं हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को मेरा बहुत सलाम, उनके लिए बहुत सी दुआएं कि खैरियत से आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करते हुए पहुंचे ज़रूर अपनी मंजिल तक और फिर अपने काम को जारी रखें। तो आपके लिए जनाब एक पैकेज है, पहले वो देखते हैं और फिर आपकी कॉल्स। फ़ोन की लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर, लेकिन ट्राई करते रहिए। 051-410-2251। पहले पैकेज देखते हैं, फिर आपके गाने होंगे, मैं होंगी और फिर टोटकी भी है अजायब घर यानी म्यूजियम्स में करने के लिए। तो वहाँ के म्यूजियम्स को ज़रूर देखें। अगर लाइब्रेरीज़ हों, वैसे तो लाइब्रेरीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन लाहौर की खासियत ये है, एक तो मेरा जाना वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये कि वहाँ पे आपको हिस्ट्री और कल्चर जो है वो जगह जगह नज़र आएगा। आपको ऐसी तारीख मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और चाहे वो खाने हों, चाहे कुछ हो, हर शहर का एक अपना एम्बियंस होता है ना, तो वो लाहौर इज़ फुल ऑफ ऑल दिस ना। आपको खाने हैं, फेस्टिवल्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है। चलिए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और टोटके की तरफ चलते हैं। 051-410-2251 हमारा नंबर है। और अगर लाइन्स हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं, क्योंकि थोड़ा मौसम ने जहां मूड अच्छे कर दिए, वह फोन की लाइनें खराब कर दी हैं। हाँ, आज कोई खाली खाली सा है, मतलब आपको अजीब सा नहीं लग रहा? क्योंकि हम करेंगे तजर्बा तो खैर मैं कर चुकी हूँ, आपको बताऊंगी मैं ऐसे टोटके जो कि हम घर में करते हैं। और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा जो थी चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ ताकि सारी आप कंफ्यूजन ना हो जाए, बारी बारी बताएंगे। अच्छा जी, जिनका वेट स्टक हो चुका है, एक तो रमज़ान शरीफ में आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो कर लेते हैं। नॉर्मली जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसे कि मैं करती हूँ तो मेरी 16 घंटे की विंडो होती है, मतलब 16 घंटे आपने फास्ट करना है, कुछ नहीं खाना, और 8 घंटे आप, हाँ 24 घंटे पूरे हो गए, आप कुछ खा सकते हैं। अच्छा, ये 12 घंटे की भी फास्टिंग विंडो हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम की इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं वो एक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते, एक दिन खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, वो करें 12 घंटे का रोज़ा रखें, किसी भी वक्त से शुरू कर दें, और बाकी टाइम में वो 12 घंटे वो खा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकरी आइटम खाएं, पिज़्ज़ा खाएं वगैरह वगैरह। अच्छा, जिनका वजन जो है वो थोड़ा सा स्टक हो गया है, जैसे कि वो वॉक भी करते हैं, खाने पीने का भी ख्याल है, लेकिन वो वज़न वहीं का वहीं है, तो उसको मेटाबॉलिज्म को जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है कि हम जो भी खाते हैं वो जल्दी जल्दी बर्न हो जाता है, वो फैट की शक्ल में स्टोर नहीं होता, वो मेटाबॉलिज्म कहते हैं हम उसको तेज़ करने के लिए कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, एक तो ये कि आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, पानी आपने ज़्यादा पीना है, ठीक है, और ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, आपके और जो खाना पीना है वो स्टॉक ना होता रहे आपके पास। दूसरा, रात को आपने 1 गिलास पानी में, जैसे ये रेगुलर पानी है, इसमें आपने तकरीबन आधे इंच की दालचीनी का टुकड़ा, ये गरम मसाले में होता है, तासीर इसकी है वो ज़रा गर्म है, और लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन वगैरह है वो इसका इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर से पूछ के करें। इसको आपने सिंपली इस पानी में डाल देना है, दैट्स इट, ठीक है, और ढक के इसको आपने रख देना है। सुबह जब उठेंगे तो निहार मुंह आपने ये पानी पीना है। दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर पड़ा रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो पानी का रंग हल्का हल्का सा पीला हो जाएगा, इसके सारा जो एसेंस है वो पानी के अंदर आ जाएगा। वो आपने खाली पेट ये ग्लास पीना है, कुछ उबालना नहीं है, कुछ और आपने ऐड नहीं करना। एक दिन आपने ये करना है, और अगले दिन आपने क्या करना है कि असल में मैंने ये आपके लिए बनाना था एक फक्की जिसे कहते हैं, तो वो सब चीज़ें मिला के मैं लिख रही थी। जो सफ़ेद ज़ीरा होता है, सफ़ेद ज़ीरा लेके इसी तरह के 1 गिलास पानी में सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन
क्वार्टर टी स्पून, 1/4 टीस्पून लेके आपने इसके अंदर पानी के अंदर डाल देना है और उसको इसी तरह से ढक के रख देना है। सुबह निहार मुँह आपने वो पानी पीना है। और अगर आप चाहें तो 1.5 लीटर की बॉटल में, जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स होती है, थर्मोस लेके या बड़ा कोई फ्लास्क लेके उसमें आप ये पानी बना सकती हैं और सारा दिन आप यही पानी जो है वो पीते रहें। तो इससे आपका जो फैट है वो बर्न होता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना ज़्यादा मतलब पानी तो पी रहे हैं लेकिन खाने में आप वही बेकरी आइटम्स हो जाएं आपके पास, या आप वो खा रहे हों, पिज़्ज़ाज खा रहे हों या सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हो, तो फ़ायदा कोई नहीं ना। सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, करना क्या है, हजम करना है या स्टोर करना है। लिहाजा आपने बैलेंस रखना है। 20 मिनट्स की वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके वैसे भी हेल्दी रहने के लिए, आपकी टांगों के लिए अच्छा है, आपका स्टेमिना मजबूत करता है। तो ये अच्छा, ये होगी 2 चीज़ें। एक हो गया जी हमारे पास दालचीनी का पानी, जो आपने एक रात भिगो के रखना है, सुबह पीना है। दूसरा हो गया हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा, जो आपने क्वार्टर टी स्पून लेके आपने इसको पानी में डालना है और सुबह उठ के आपने वो निहार मुँह पीना है। कोई पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपने। अच्छा, फिर मैं आपको बता रही हूँ एक और चीज़, मैं भी पानी पीती रहूँगी, ये दालचीनी पड़ी है इसके अंदर। ये है जी 4 चीज़ें हैं हमारे पास, जिसके अंदर है दालचीनी। तकरीबन मैंने ये लिए हैं, यूँ समझ लें कि 4 से 6 इंच के 3 टुकड़े मैंने ले लिए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर हमने लेनी है हम वज़न तमाम चीज़ें 2 टेबल स्पून भर के हमने लेने हैं सौंफ के, जिसकी तासीर ठंडी होती है, ठीक है जी। 1 टेबल स्पून हमने भर के लेना है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा ये बहुत बेहतरीन है वज़न कम करने के लिए। और 2 टेबल स्पून हमने लेने हैं मेथी दाना, ये इसके अंदर आपको नज़र आ रही तमाम चीज़ें, ठीक है, मेथी दाना डालना है। और तीसरी चीज़ जो है, जो कि एंटीसेप्टिक है, वो है हल्दी। हल्दी आपने इसमें डालनी है 1/2 टीस्पून। हो गया जी, ये तमाम चीज़ें होगी। और एक और चीज़ जो हाजमे का, जिसे बादशाह कहते हैं, कि अगर आपको हाजमे का मसला है कि खाना हजम नहीं हो रहा, वो है अजवैन। ये जो आपको बारीक बारीक दाने नज़र आ रहे हैं, ये वाले, क्लोजअप में अगर दिखा, ये अजवैन है। इसको वैसे भी लोग फाँक लेते हैं, खा लेते हैं, चबा लेते हैं खाने के बाद। और ये वैसे भी बड़ी हाजमे से कावा बना के पिए, सिंपली जैसे ग्रीन टी कावा होता है, तो ये हाजमा बहुत शानदार कर देता है। कुछ भी खा लें आप, कुछ नहीं होगा, लेकिन एहतियात के साथ। तो ये तमाम चीज़ें आपने लेके इसको आपने ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है, बिल्कुल पाउडर हो जाए, ठीक है। इसको पाउडर बनाने के बाद आप दिन में खाने से पहले, जो 3 खाने हम मील खाते हैं, जैसे कि नाश्ता कर लिया तो आपने पानी पी लिया, नाश्ते के आधे घंटे के बाद आपने इसका 1 टीस्पून पानी के साथ पी लें या वैसे भी पी लें। नमकीन सा ये होगा, हल्का सी कड़वाहट आएगी दालचीनी की वजह से, वो आप ले लें। फिर दोपहर को खाने से पहले आपने 1 टीस्पून ये ले लेना है, चाहे तो पानी पिए चाहे तो ना पिए। और रात को खाने से पहले आप ये फक्की सी समझ लें, इसको पाउडर समझ लें, ये आप खा लें या फाँक लें, ठीक है जी, ये हो गया। और आपने क्या करना है, 7:30 बजे रात को खाना खा लेना है। इवन जब आप, अभी रमज़ान भी होगा तो 6:30 बजे, 6:45 तक टाइम जाएगा, अफ्तार का वक्त हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपने कुछ नहीं खाना, ताकि मैदे को थोड़ा सा रिलैक्स करने का भी टाइम मिले, वो थोड़ा सा हवास में रहे हो कि वो खाए जा रहे तो वैसे कंफ्यूज हो जाएगा। वो एक सिस्टम बना हुआ है ना, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन कर देंगे, जैसे गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, उसी तरह से हमारा मैदा भी है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। अर्ली आपने खाना खाना है, मगर जैसे पुराने वक्तों में लोग मगरिब के साथ ही खाना खा लिया करते थे। उसकी वजह ये है कि खाने को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। और उसके बाद चाय नहीं पीनी है। ये बड़ी अजीब सी आदत है हमारी, चाय हर जगह मौजूद होती है कि खाने के बाद जी आप चाय पी लें तो फिर वो हजम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप ग्रीन टी पी सकते हैं बगैर चीनी के, या तो थोड़ी सी इसके अंदर आप वो डाल दें, अदरक डाल दें और साथ थोड़ा सा हनी डाल दें। तो आज मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं कावे के। 2 मैंने आपको कावा कह लें, या इसको समझ लें कि पानी हमने बनाया है, वेट लॉस पानी बनाया है, वो कर लें। और फिर हमने आपको एक फक्की समझ लें या पाउडर समझ लें, हमने आपको बनाना सिखाया है, जो कि बहुत आसान है। 4 इसमें हमने चीज़ें डाली हैं, इसका पाउडर बना के आप दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं। ये वेट लॉस, देखिए वेट लॉस करने के 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप बिल्कुल ही क्रैश डाइट कर लें, जो कि अनहेल्दी होता है। दूसरा ये कि आप हेल्दी वे में ग्रेजुअली, एक तरफ तो आप खाने पीने की एहतियात करें, दूसरी तरफ जो फैट आपके पास स्टोर हो रहा है उसको बर्न करें। एक सर्टन एज के बाद, 30 के बाद, हमारे बॉडी में फ़ैट डिज़ोल्व होने की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो उसको आपने तेज़ करने के लिए या तो वर्कआउट करें बहुत ज़्यादा, दूसरा आप अपने मेटाबॉलिज्म को तेज़ करें। किस तरह से? पानी बना लें, दालचीनी का पानी बना लें या ज़ीरे का पानी बना लें, एक ये हो गया। या इस तरह के ऑर्गेनिक या हर्बल चीज़ें बना के आप घर पे रख लें, इसका कोई नुकसान नहीं है।
कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दालचीनी गर्म होती है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने सौंफ डाल दी है, ठीक है। चीनी वीनी बिल्कुल इसके अंदर ऐड ना करें और कोशिश करें कि जो वाइट पॉइजन है, जैसे कि सफ़ेद केमिकल वाली चीनी होती है, सफ़ेद आटा होता है, इसको अवॉइड करें। और जो बहुत चावलों के शौकीन है ना मेरी तरह से, तो वो ब्राउन राइस खाएं। अब बोलेंगे इतनी महंगाई में राइस, तो ब्राउन राइस भी सफ़ेद राइस के बराबर ही होता है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में ज़्यादा फूल जाता है और खाने में बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है जी। तो आज मैंने आपको तकरीबन 3-4 टिप्स बता दी हैं वेट लॉस की। अगर आपने भी कुछ डिस्कस करना है वेट लॉस के हवाले से तो मुझे बताइए। 051-410-2251 हमारा नंबर है। लाइन्स हमारी ठीक होगी जी, लाइन्स पे भी काम हो रहा है। मौसम ने जिसे कहते हैं ना, मेरा मूड तो बड़ा अच्छा कर दिया है, लेकिन लाइनों का मूड जरा खराब हो चुका है। लेकिन हमें कॉल करते रहिए, कोशिश कीजिए, क्या पता आपकी कॉल से बरकत पड़ जाए, हमारी लाइन्स जो है टेलीफोन की ठीक हो जाए। 051-410-2251 हमारा नंबर है। आपके सामने पानी पी रही हूँ मैं, अभी तक इसमें कोई टेस्ट नहीं आया। सही रात भिगो के रखेंगे ना तो फिर टेस्ट आ जाएगा। तो ये हमने आपको एक टोटका बताया है, हाउ टू स्पीड अप योर मेटाबॉलिज्म, और इसके अलावा हाउ टू स्टे फिट। अब ये नहीं करना, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मिलाऊं ऐसे लोगों से जिन्होंने इस रमज़ान में वेट लॉस किया। क्योंकि देखिए, वेट लॉस की एक बड़ी वजह ये भी है कि आप जब अपने आप को देखें तो आपको अच्छा लगे, आप यू शुड फील गुड जब अपने आप को शीशे में देख रहे हो। प्लस आपकी कैपेसिटी है फ़र्ज़ करें 60 किलो की, लेकिन आपने वज़न बढ़ा के अपने अंदर 15-20 किलो बढ़ा लिया है, तो ऑब्वियसली घुटनों में दर्द, सांस की तकलीफ हो जाती है, सांस फूलता है, आपका जो मोटिवेशनल लेवल है वो डाउन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, बहुत कुछ होता है। तो ज़िंदगी जितनी भी है हेल्दी तरीके से उसको गुजारें, ताकि जितना भी टाइम है वो हंसते खेलते गुजरे और हम किसी के मोहताज ना हो, इंडिपेंडेंटली दूसरों का सहारा बने, इंस्टेड कि हम किसी के सहारे के ढूंढते रहें। तो जी आपके लिए एक सॉन्ग भी हमने रखा हुआ है, आपको सॉन्ग भी दिखाएंगे और फिर आपको मिलाएंगे आज की हमारी टीम की मेंबर हैं जिनका ताल्लुक मीडिया से ही है। और मैं मोटिवेट करना चाहूँगी उन तमाम बच्चियों को, खासतौर पर लड़कियों को, जो कि मीडिया की तरफ आना चाहती हैं और वो मीडिया में किस तरह से आई, क्यों आई, क्या उनको हर्डल्स मिले, क्या उनको माइंडसेट का जो है वो सामना करना पड़ा, सब बताएंगे। लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सैर। एक हसीन से मौसम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं जी। पिंडी इस्लामाबाद के लोग, लाहौर में भी ऐसा मौसम है, हम तो मज़े कर रहे हैं जनाब, पकौड़े बनेंगे। आज मेरा अपना इरादा है कि मैं जो है ना वो खाना ऑर्डर करूंगी ये रिस्क मैंने नहीं लेना पकाने का। तो आज मौसम बहुत हसीन है, ड्राइव पे जाएंगे और मेरे ख्याल से मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा ना, बहुत कुछ प्लान मैंने करना है। कोशिश करें कि एक एक लम्हा जो है वो एंजॉय करें। अनप्रेडिक्टेबल सी जिंदगी है, जिस लम्हे में हम जी रहे हैं वही लाइफ है और आने वाले वक्त का तो हमें पता नहीं है। उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, गुमान अच्छा होना चाहिए और इरादे मजबूत होने चाहिए। अच्छा जी, आज मैं आपको मिला रही हूँ एक ऐसी खातून से, एक ऐसी लड़की से जो कि बेशक हमारी टीम का हिस्सा है, लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुँची और वो मीडिया में क्यों आई। हाय, इस फील्ड में मीडिया में आ गई क्यों, कैसे? ये तो मतलब जिसे कहते हैं मेल डोमिनेटिंग किस्म की फील्ड है, कहा यही जाता है। लेकिन अब जो है बहुत सी मिथ्स जो है वो बदल रही हैं, बहुत से सोच जो है वो तब्दील हो रही हैं। और अगर हमारे जो भाई हैं वो शेफ़ बन सकते हैं, वो टेलर का काम कर सकते हैं, वो ब्यूटी इंडस्ट्री में आ सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ख़वातीन भी अब तो जितनी भी प्राइवेट जो कैब सर्विसेज हैं उसमें वो एज ए कैप्टन भी आ रही हैं, एज ए ड्राइवर्स आ रही हैं, बहुत से काम कर रही हैं। और हमारे दही इलाकों में खेतों में काम करती हैं, चारे का काम करती हैं, फसलें काटती हैं, बच्चों को संभालती हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि अब वो सोच तब्दील हो रही है। और वैसे भी जितनी महंगाई है तो इंसान मजबूरन और कुछ शौकिया भी काम के लिए आगे निकलता है। मैं आपसे चाहूँगी कि आप भी सवाल करें, बहुत सारे मेरे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी वेरी टैलेंटेड, वेरी प्रिटी एंड वेरी एम्बिशियस सुंदस खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है कैमरे के सामने बैठना? बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो फर्स्ट टाइम है मेरा और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है कैमरे के आगे, मतलब 2 सेकंड पहले जब कैमरे का स्टैंड बाय की आवाज़ आती है रेडी हो जाए, वो थोड़ा सा होता है माइंड ना पेट में कुछ अजीब सा जी जी गड़बड़ सी हो रही होती है, वो ज़्यादा थोड़ा सा जो है ना, जैसे हाथ को कुछ वो फील नहीं हो रहा कि बस अभी रेडी है, अभी रेडी आने के लिए। अच्छा। सुंदस यहाँ पे जी हमारी टीम का हिस्सा है, एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लेकिन सुंदस मीडिया में क्यों आ गई? क्योंकि हमने आज खवातीन लड़कियां जो देख रही हैं और जिसमें आना चाह रही है, लेकिन घर वाले कहते हैं यार तुम्हारी फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, तो उसका हमने तोड़ना है इस मिथ को।
ये ऐसे आ गई कि बचपन से ना स्टोरी सुनाने का बहुत शौक था। अच्छा। मतलब एक तो मैं वैसी जॉइंट फैमिली की एक मेंबर, सबसे छोटी वाली, वो नहीं होता कि लाडो वो जो जो होती है। सबको जो स्टोरियां सुनाता है बच्चा, वो स्कूल से आके ना वो हाँ। एक एक को आके स्कूल में ये हुआ, स्कूल में वो हुआ, तो स्टोरी सुनाने की इतनी आदत हो गई कि मम्मा ने कहा बस तुमने तो बेटा मीडिया में जाना है। उसके अलावा राइटिंग का इतना शौक था। वंडरफुल। और मेरे घर के सारे लोग रीडर्स हैं, मतलब अच्छा। वो बड़े से लेके छोटा जितने लोग हैं घर में सारे के सारे रीडर्स अच्छा, हैं। रीडर्स बड़े अजीब से होते हैं। मैं क्या सुंदर से रोमांटिक मौसम में, क्योंकि कोई सीरियल किलर वाला मौसम लग रहा है, मैं कहा है मैं सीरियल किलर कहाँ से आ गया, रोमांटिक लग रहा है मुझे तो। वो मैंने आपको ये बताया था ना कि जहाँ बारिश होती है वहां पे कोई मर्डर सीन आने वाला होता है, तो वो जो है ना बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। एक सेगमेंट करना था लेकिन चले छोड़े उसको। कोई बात नहीं, अब आपका जो वो है मर्डर सीन पे भी हम आ सकते हैं, इस तरह की ना कोई रोल प्ले कर सकते हैं। मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था, तो मुझे जो पहला रोल मिला था वो एक लाश का मिला था। ओह, कैन यू इमेजिन? इसमें मैंने इतने जज्बात डाल दिए कि मेरा बेटा उसको बना रहा था ना कि मम्मा आप लाश बनेंगे। मैं कहा है लाश, अच्छा थोड़ा मेकअप कर लूं। मैं कहा नहीं मम्मा आप जो है वो तो लाश सीरियस रहना भी बड़ा मुश्किल काम ऐसी होता है पड़ी ना रही। तो ऐसे। मैं 40 मिनट तक ऐसी पड़ी रही कि शायद कोई लाइन बोलनी पड़ जाए मुझे। तो मैं सस्पेंस रोल जो है वो कर सकती हूँ। अच्छा, मीडिया में आने का इत्तेफाक, चलो आपको बचपन से शौक भी था, बिल्कुल, स्टोरी टेलिंग का शौक था, यू लाइक टू राइट ऑल्सो, बिल्कुल। लेकिन प्रोफेशनली क्यों अपनाया इसको, एज अ हॉबी क्यों नहीं? नहीं, प्रोफेशनली मेरे भाई ने एक चीज़ कही कि बेशक मेरे जो मतलब ग्रेड है वो मेरे साइंसेस में अच्छा आ रहा था। अच्छा। बायो भी मुझे बहुत पसंद थी, मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी, पर भाई पढ़ा ने आपने बायोफिजिक्स पढ़ी है? मतलब मैट्रिक एफएससी में मैंने साइंसेस ही की। मतलब वो एक हमारा है ना स्टिग्मा के, वो आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं वो इतने लाइक नहीं होते और साइंसेस वाले लाइक होते हैं, तो कर तो ली। पर भाई ने कहा कि जिसमें पैशन होना इंसान का वो करना चाहिए, बजाय ये कि सिर्फ वो मजबूरी में डॉक्टर और इंजीनियर बनने से। भाई को सलाम मेरी तरफ से। तो वो उनके ऊपर, जबकि मतलब सबसे बड़े भाई थे तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, पर उन्होंने कहा ये प्रेशर तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा, जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुम्हारा पैशन है उसको फॉलो करो। अच्छा, तो भाई ने सपोर्ट किया? भाई ने मेनली सपोर्ट एजुकेशन किया। कहाँ से लिया आपने? इस्लामाबाद से ही? जी, सारी इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। और पढ़ा आपने साइंसेस पढ़ी थी? पहले साइंसेस पढ़ी थी, फिर मैंने बैचलर्स मीडिया में किया और मास्टर्स भी मीडिया का ही किया। ओह वंडरफुल। बैचलर्स कहाँ से किया? ज़ेबिस्ट ज़ेबिस्ट, एंड देन मास्टर्स इज बहरिया से। ओह वंडरफुल। तो वो तमाम लड़कियां या उनके पेरेंट्स जो देख रहे हैं तुम्हारे पास एक जीता जाता, सिबलिंग्स जो देख रहे हैं, बड़े सिबलिंग्स जो देख रहे हैं, हाँ, जो हम अम्मी अबू बने होते हैं, तो उनके सामने सबूत है जी। सुंदर खान यहाँ मौजूद है जो कि असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी हैं, मीडिया से इनका अब ताल्लुक है, बाय करियर उन्हें बाय चॉइस आप इसमें आई हैं, अपनी पसंद से आई हैं, एंड उनको काम कैसा लग रहा है बताएंगे। अगर आपने सवाल पूछना है तो 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। कोई हर्डल्स आई आपके सामने? लोगों ने कहा नहीं कि ये फील्ड तो खवातीन के लिए नहीं है? बहुत सारे लोगों ने, फैमिली के अंदर से और फैमिली के बाहर से, कि मतलब वो मतलब ये मतलब बना हुआ है कि अगर आपने पढ़ भी लिया ना तो सेफ नहीं है एनवायरनमेंट और ये और वो। उसके लिए जो इवन मेरे साथ की लड़कियां, उन्होंने सोशल मीडिया की साइट पे चले गए कि उधर हमें सिर्फ ऑफिस जॉब करनी पड़ेगी, टीवी के सामने नहीं आना, इवन प्रोडक्शन में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं होगा। सही। इस तरह ऐसा है? जबकि बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं इसका क्रेडिट दूंगी K2 TV की जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको, स्पेशली जब उन्होंने मुझसे मीटिंग की, मुझे इतनी ज़्यादा इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम होगी सबसे पहले आपने हमारे पास आना और हमें कंप्लेन करनी। बिल्कुल सही। और इवन मैंने इधर जो सीनियर्स हैं उनसे भी फीमेल से पूछा कि इन्वायरमेंट कैसा है, तो उन सब ने जो है मुझे बिल्कुल तसल्ली दी कि इधर कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। हाँ। बहुत सेफ एनवायरनमेंट है। और लाख शुक्र है, लाख शुक्र। मैं इसलिए नहीं कहती कि मैं यहाँ बैठी हूँ, ऑब्वियसली जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है वो मैं किसी और को टीवी पे बैठ के किसी रिकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक फैमिली वाला फ्रेंडली माहौल है। सबको पता है कि खवातीन को कैसे ट्रीट करना है, इनको किस तरह इज्जत देनी है। भाई इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी ना। एग्जैक्टली। तो ऐसा कम से कम मेरे चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको तसल्ली करनी हो ना, जिन बच्चियों को शौक है ना वो आके विजिट भी करें, आके देखें भी सही कि कितना सेफ एनवायरनमेंट है यहाँ पे। प्लस जिन्होंने काम करना है वो तो करना ही करना है ना। बिल्कुल। और ये नहीं है कि किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाएंगे तो इशू, जहाँ पे इशू है, जहाँ पे हरासमेंट के इश्यूज हैं, वो जरूरी नहीं है मीडिया से हाँ, वो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है आपका, वो कोई मतलब MBA मतलब बैंक की जॉब है, उधर भी आपकी खुदा न खासा हरासमेंट हो सकती है। तो वो डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे हो सकती है, जिसको केटर करना जरूरी है। पर मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड को उससे रिलेट कर देना कि इधर ही हरासमेंट होगी खुदा न खासा, ये सही नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जरा गाइड कीजिएगा कि जिनको मीडिया में आना तो मीडिया में आना तो उनको मीडिया ही पढ़ना पड़ता है या कुछ भी पढ़ के आ सकते हैं या डिप्लोमा करना पड़ता है, कोर्सेज करने पड़ते हैं? एक्सपीरियंस तो देखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बेसिक नॉलेज उसकी होना
वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर ये है कि एक चीज़ जैसे एक हमारे सीनियर प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि जो आप देख रही हैं, ठीक है, उसका नाम आपको पता है, उसकी चीज़ मतलब आपको पता है कि वो क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब वो कॉपी में जिस तरह से जो इंसान डायरेक्ट प्रोफेशन में आ जाएगा और उसने सीखा हुआ नहीं होगा, वो उसको कॉपी तो कर रहा होगा, उसको पता नहीं होगा कि मैंने ये क्यों किया है, ये मैंने अगर शॉर्ट भी लिया तो क्यों ली है, उसको रीज़न नहीं पता होगी तो वो सही से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। वेरी राइट, वेरी राइट। कभी रिग्रेट हुआ कि टीचिंग कर लूं या कुछ कर लूं? वैसी पैशन है तो बिल्कुल भी नहीं है रिग्रेट हुआ, क्योंकि एक चीज़ में जिसमें आपका दिल हो ना और उसमें आप काम कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय ये कि आप वो रोते रोते कोई जॉब कर रहे हैं, आपका जिस चीज़ में दिल है उसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसे भी तो होते हैं सुंदर कि आपको आसपास के लोग या फैमिली वही बात आपकी फोर्स कर देते हैं कि भाई नहीं तुम इसमें नहीं जाओ तो इसमें जाओ, फैमिली का ये काम चल रहा है तो तुम उसी को फॉलो करो, ऐसा भी तो होता है ना? वो बेचारे मैं कहती हूँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट होते हैं। बस एक लाइफ मिलती है उसमें आप ये करियर भी डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल, उस हाँ, वो काम करने में ना मजा आता है, ना आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, और ना मतलब ये कहते हैं ना कि कोई एक्सपेरिमेंटेशन जब होती है और नई कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं, वो तो है ही नहीं ना फिर। सही सही, क्योंकि आप उसको वैसी मजबूरी में कर रहे हैं, और अगर कोई परफॉर्मेंस भी नहीं वैसी नहीं रहती ना। Exactly. हाँ, बिल्कुल सही। दूसरी बात है कोई ऐसा काम हो जो आपको दिया जाए और आपकी कैपेसिटी नहीं है करने की, जिसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप बता दें कि मैं इतना नहीं कर सकता, ये कर सकती, वो आप बता देंगे तो अच्छा है, अदरवाइज वो आपके काम से बेईमानी हो जाएगी। बिल्कुल, आप सैलरी ले रहे हैं, आप एक काम कर उसको जस्टिफाई करें कि जी मेरी इतनी लिमिट है, मैं इतना काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इतना मैं नहीं कर सकती, तो तुम्हारे ख्याल से मैनेजमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको मालूम हो जाता है कि जी इसकी कैपेसिटी ये है। अच्छा, जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो सीनियर मैनेजमेंट होती है या जो मैनेज कर रहे होते हैं, HR के जो लोग होते हैं, उनको अल्लाह ताला डिज़ाइन इस चीज़ के लिए किया होता है, वो दिमाग पढ़ लेते हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, उन्हें मालूम हो जाए चाहे वो बोले या ना बोले, बिल्कुल ऐसे ही उन्हें मालूम होता है कि उनकी आई गेस ऑब्जर्वेशन बहुत ज़बरदस्त अच्छी है हाँ, कि हाँ, वो हाँ, इस तरह का काम करे तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा एक्सपीरियंस भी यही है कि मेरे जो बॉस थे उनका बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है, वो बंदा बोले या ना बोले उनकी आंखें घूम रही होती हैं, अब वो देख रहे होते हैं, और ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि किस स्टाफ मेंबर को कोई परेशानी है, कोई इस सेगमेंट के लिए सही है कि नहीं मालूम हो जाते हैं, और फिर उसके मुताबिक उसको असाइन कर देते हैं। 05141022251 नंबर है। अगर लाइन्स ठीक हो चुकी है तो आपकी कॉल्स है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक गाना होना चाहिए, बिल्कुल बहुत गाना है जी, मौसम को तुम भूल ही गए, ये सॉन्ग मैं डेडिकेट कर, दिल जला के ना जियो, आसमां से बोल दो, बादलों से कह दो कि बारिश ले आए। जनाब, कितना भी खराब मूड हो, मौसम अगर अच्छा हो तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, बट इट्स ऑल इन दी हेड। मेरे लिए ये बड़ा हसीन रोमांटिक था माहौल, बारिश हो रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, ड्राइव कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। लेकिन सुंदर कह रही है कि लगता है कि सीरियल किलर का कोई एपिसोड है और कुछ सीन होके हटा है, जाए बकुआ से होकर आई हैं। और मेरे साथ ना कुछ ट्रेजेडी ये भी है कि इस तरह की रीडिंग्स इतनी ज़्यादा मैंने की हुई हैं कि वाकई जब भी बारिश होती है, हाँ। कुछ बुरा टाइम आने वाला होता है, लेकिन हम उसको रोक लेते हैं। अभी आते रह गया। आते जो है ना कोशिश करते हैं कि ये ना हो, बट वाकई कुछ ना, क्योंकि आपने सोचा हुआ होता है ना, इसीलिए वो होने भी इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं गुमान भी अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। पावर ऑफ अट्रैक्शन, एग्जैक्टली, एंड द शो मस्ट गो ऑन। चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी चलती रहती है, शोज चलते रहते हैं, काम चलता रहता है, इसी का नाम लाइफ है। अगर आप स्टैटिक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट होकर बैठ जाएंगे, तो फिर आप सारी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हम बात करें आपसे मीडिया के हवाले से कि पाकिस्तान में खवातीन का क्या रोल है। बड़ी बड़ी खवातीन इसमें काम करी है, जर्नलिज्म की तरफ आ चुकी हैं, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा काम करी हैं, प्रोडक्शन की तरफ हैं, डायरेक्शन की तरफ हैं, कैमरा पर भी मैंने खवातीन देखी हैं जो करी हैं काम, डॉक्यूमेंट्रीज बना रही हैं, फिल्म मेकिंग करी हैं। महरीन जब्बार से लेके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, शर्मीन हैं, बिल्कुल बहुत लोग काम कर रहे हैं। और क्या पता कल आप भी ऑस्कर की तरफ जा रही हूँ, ग्रैमी लेकर आई सुंदर खान, यू नेवर नो। बिल्कुल, गुमान भी अच्छा करना चाहिए। इवन टिकटॉकर्स हैं हमारी, वो इतनी मशहूर हो रही हैं पूरी दुनिया में। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज जो है वो हमारे सोसाइटी में, आप शायद मेरी बात से एग्री करेंगे, वो नेगेटिव एटीट्यूड है। बहुत ज़्यादा। हम हर चीज में मिन मेख निकालते हैं, किसी को आगे जाते देखते नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहे उसको कोशिश करते लेग पुलिंग करके नीचे ले आए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सल फिनोमेना है कि मतलब जो मेल्स होते हैं वो भी, मुझे फील हुआ है कि फीमेल्स की लेग पुलिंग करते हैं। अच्छा। और फीमेल्स की भी करती हैं। तो अब वो लड़कों को ही आइडिया होगा कि उनकी कितनी लेग पुलिंग होती है।
सही। किसी मतलब स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। पर मेरे ख्याल से जब आप फील्ड में निकलते हैं, अपना कोई भी काम करने के लिए निकलते हैं, तो आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, वो भी आपकी लर्निंग का पार्ट होता है। सही। तो ऐसा होता है किसी बात सुन के आप सारा दिन डाउन बैठी रहो कि नहीं यार छोड़ो, या यू जस्ट अब नहीं इतना, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मतलब मेडिटेशन इतनी करती हूँ कि अब फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ मेडिटेशन भी करती हो? बहुत। वो कैसे? मतलब आप जो है जैसे स्पेसिफिक पोज नहीं होता वो, हाँ पॉसिबल, हाँ ऑब्वियसली प्रोटोकॉल होता है, उसे फॉलो करना होता है। उसको मतलब आप जो है इस तरह से बैठें, उसके बाद उस पोज में बैठें और आप सोचें कि कोई सीरीन एनवायरनमेंट है जिसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और सिर्फ उसको इमेजिन करें और साउंड्स को जो है वो कोशिश करें कि आप उस जगह पे बैठें जहाँ पे माइंड को साउंड खाली वगैरह करना ना हो। बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मैं तो सोते ही भी दिमाग चल रहा होता वो है। प्रैक्टिस मांगता है ये चीज़। तो कितना टाइम लगा प्रैक्टिस करने में? क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो मार्शल आर्ट्स वाला भी है। चलो एक ऐसा ऐसा खुल के सामने आ रही लड़की, मार्शल आर्ट्स भी सीखे हुए? जी जी, ग्रीन बेल्ट हूँ मैं। ग्रीन बेल्ट। उसके बाद वो कोविड आ गया आपको तो नहीं नहीं, वो बीच में कोविड आ गया, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करती उसको। ओह माय गॉड, चलो इस पे भी बात करेंगे कभी। जी जी। क्यों सीखा? सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा ये शौक ये था? रिलैक्स होने के लिए है। Relax होने के लिए क्या एग्जैक्टली वो मेरे फादर ने जब देखा कि बैचलर्स का लास्ट ईयर होता है ना, हाँ। वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर ना बहुत एग्रेशन आ रहा है, हाँ। तो उसको बजाय कि किसी नेगेटिव तरीके से उसको जो है वो Wonderful, कहीं निकले, हाँ। उसको पॉजिटिव तरीके से, जैसे वो जितना गुस्सा होता है वो आप पंचेस वगैरह करके थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करते हैं, मेडिटेशन करके काम डाउन करते हैं, तो वो उसको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैंने तो पंचिंग बैग पे फिर गुस्सा निकलता है, सारा तो क्या गुस्सा। सोचती थी पंचिंग बैग कौन है? जिस बंदे पे आपको गुस्सा आ रहा है इमेजिन करिए जिस बंदे पे आपको गुस्सा आ रहा है वो एक पंचिंग बैग है, हाँ। तो उसके बाद सारा गुस्सा उसमें निकलता है। वंडरफुल जी। मतलब अभी हम मेकअप रूम में बात करें तो कहती है मेरी कोई बात नॉर्मल है ही नहीं। मैंने कहा भी नॉर्मल इज बोरिंग। नॉर्मल का मतलब है कि आप बोरिंग हो गया सब कुछ आपके लिए ना। कॉल लाइनें ठीक होगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चे, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कैसी हैं आप? खैरियत से? मौसम एंजॉय कर रही अल्लाह हैं? का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप गए तो उठ के सोने, बड़ा ही मजा आया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस पर जरूर अमल जरूर करें। जरूर जरूर। अच्छा, और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। आपने नाम बताया? मैं भूल गई हूँ, नाम नहीं बताया ना आपने। नहीं होता। सुमैया सुमैया। जी। अच्छा, और इस्लामाबाद से कॉल करी होगी? जी बेटा, इस्लामाबाद से। और मौसम आज बहुत अच्छा है, बारिश है, ठंड है। तो आज क्या पकाना है आपने सुमैया जी? क्या बनाएंगी आज इंशाल्लाह वो बच्ची की फरमाइश है कि आज आपने मसर की दाल बनानी है साबुत, और 7 चावल उबाल के रखने हैं। ओए होए 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 होए। जब साथ- मैं आऊँ तो पके हुए आऊँ। पुदीने की चटनी और सलाद। बिल्कुल, सलाद तो मस्त है ना। ये आपको मैं अभी गूगल करके एड्रेस भिजवा रही हूँ, ठीक है टेटू बेटा। टीवी का। ठीक 2 है, प्लेट। ठीक है। हाँ, हाँ, अच्छा, जबरदस्त जी, जबरदस्त। बस। और आप क्या करती सुमैया जी? जी, मैं एक घरेलू खातून हूँ बच्चे। वंडरफुल। हाँ, लेकिन वो आपसे पहले भी एक दफा बात हुई थी, तो आपने कहा था कोई काम शुरू कर लो। हाँ 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 क्या हाँ करें? हाँ, हाँ, हाँ। तो वो काम शुरू कर लिया हमने। माशाल्लाह हमने 4-5 हम बूढ़े इकट्ठे हो गए हैं, और हमने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया तर्जुमे के साथ। ब्यूटीफुल, जबरदस्त जबरदस्त। उसमें एक हमारा वो था, हाफसा भी थी, उसको हमने अपना उस्ताद बना लिया है। क्या और बात है। अभी तो हम 5 ही हैं इंशाल्लाह। ऐसा दावत दे रहे हैं, और ज्यादा हो जाएंगे। कितना तो ये मजा आ हमने रहा होगा। एक तो कुरान एक पाक की वैसी मतलब- बड़ी फजीलत है, हाँ। फिर आप सब इकट्ठे हो गए तो गपशप भी लगाते होंगे। गपशप भी लगाते हैं, और अपने कुछ मसाइल भी डिस्कस करते हैं, हाँ, और हाँ, कुरान भी पढ़ते हैं, और हाँ। बड़ा ही मतलब सुकून है। अच्छी बात, कि कुछ न अच्छी कुछ बात कर है रहे ना। हैं, 1 घंटा निकालते हैं माशाल्लाह रोजाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। बिल्कुल। एक दूसरे के दुख दर्द शेयर कर लिए, हंसी मजाक भी हो गया साथ साथ, है ना? अभी सारा कुछ। हाँ, अपने मसाइल भी डिस्कस कर लेते हैं साथ, बच्चों के बारे में भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं। Very तो nice, very मतलब बड़ा अच्छा मतलब सिस्टम चल पड़ा मुझे है। बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात का रिगार्ड किया और आपने हाँ, कुछ काम बिल्कुल, शुरू किया। बिल्कुल किया। मुझे हाँ। सीरियसली मुझे बड़ी खुशी, दुआ में याद रखना है आपने। हाँ, ठीक है बेटा, आपको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह आप जो है ना वो हमारे लिए करती रहें कुछ ना कुछ। आमीन हाँ, आमीन। ठीक बहुत है, शुक्रिया जी, खुश ठीक है, रहिएगा। बहुत शुक्रिया। द वे यू स्पेंड टाइम वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, बिल्कुल, कितने पॉजिटिव तरीके से। अब देखो उन्होंने कुरान पाक सबने मिलके पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान पाक की वैसी बड़ी फजीलत है, फिर एक दूसरे का दुख दर्द शेयर कर लिया। कोई बात सुनने वाला मिल जाए तो और क्या है। और इसके अलावा उन्होंने आपकी एडवाइस को सुन लिया और उसमें उन्होंने अमल भी किया है। हाँ, मेरे घर वाले जरा सुन लें, जो मैं कहती रहती हूँ मेरी बात ना सुनना, मतलब दुनिया बात सुन रही है मेरी, घर की मुर्गी दाल बराबर। बहुत ही इसका आधा क्रेडिट आपको भी जाता है कि माशाल्लाह आप मोटिवेट करेंगे लोगों को। एग्जैक्टली और क्या। अच्छा सुंदर, एक मसला ये भी होता है कि हम शिकायत करते हैं, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है।
किसको दुख दर्द बताएं, तो लोग वेंट आउट करते हैं सोशल मीडिया पे जी, जाके, जी। जो विच इज अ रॉन्ग थिंग कि आप पब्लिकली, मतलब क्या पता कौन किस नजर से आपकी पोस्ट को देख रहा है, क्या एडवाइस दे आपको। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ भी? वैसे ये है कि आप हर किसी की हेल्प नहीं कर सकते, ये तो मैंने सीखा हुआ है हाँ, कि मतलब बेशक काफ़ी लोग जो है वो खुद मोटिवेट हो जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जितना चाहे उनको मोटिवेट करते रहो वो जो है नहीं होते मोटिवेट। फिर आप तंग आ जाते हैं कि फिर बस- आप तंग बस आ करो। जाते हैं कि हाँ, मतलब हाँ। वो कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना जो कहते हैं हेल्प करो, हम मेंटली जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं या कुछ हैं, तो उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, तब भी वो खुद से जो है ना नहीं ठीक हो रहे होते, उनको या तो किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प की हाँ, जरूरत होती है, हाँ। या किसी मतलब दो कोई भी लगाएं उनको ऐसे लोगों को, प्रोफेशनल जुदा हो हेल्प जा। की जरूरत होती है। नहीं, दूसरी बात ये है कि ऐसे नेगेटिव, उतने नेगेटिव हो जाते हैं कि आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता है, वो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। देखा, वैम्पायर भी लिया ये बीच में ये। अच्छा, इनका एक बड़ा प्यारा सा निक नेम भी है जो कि घर वाले उनको कहा जाता है, जी जी उनको कहते हैं वेंसडे। वेंसडे क्यों कहते हैं? क्योंकि एडम्स फैमिली से बड़ी इम्प्रेस्ड है। बिल्कुल बचपन से बहन भाई दिखाते होते थे तो हरकतें कुछ वेंसडे वाली थी और मेरा स्ट्रेट फेस रहता था। पोकर फेस तो बना के वो रखती जो थी। वीडियोस है ना मेरी बचपन की, अगर वो हाँ। देखें तो एक वो जैसे वेंसडे की कैरेक्टर है हाँ। कि वो ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ घूम रही है पार्टीज में, मेरा भी वही तड़ाड़ाड़ान। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी हाल था। तड़ाड़ाड़ान। जी जनाब, अब कुछ गहमा गहमी हो रही है और कुछ रंग बिखर रहे हैं, कुछ खुशबुएं आ रही हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ कि आप खाने बनाएं और मैं खुद ना कुछ बनाऊं तो अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज पकौड़े। ये सब खाएंगे, जिसकी दुश्मनी है ना, मैं सबको मैं 2-2 पकौड़े खिलाऊंगी। अच्छा, बड़ा मजा दुबाला हो जाता है ना पकौड़ों वगैरह से। पकौड़े से फीलिंग आती है कि अब बारिश वाकई हो रही है। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ खाने हर जगह पर हैं। खुशी में खाना, खुदा ना खास्ता गम हो तब खाना, अच्छा मौसम हो तब खाना, मूड खराब हो तब खाना, मूड अच्छा हो तब खाना, खाने के बगैर गुजारा और नहीं है। स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं। स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। वो नेटफ्लिक्स के साथ हम पॉपकॉर्न्स वगैरह तो स्टार्टर्स जो होते हैं ना, उसके बाद फिर हमारा मेन मील स्टार्ट होता है। तो जनाब, हमारा किचन भी रेडी हो रहा है, कुछ खाना शाने हम बनाएंगे, कुछ पकाएंगे। वैसे मैं बड़ी माहिर हूँ पकाने में, लेकिन खाना जो है हम फर्स्ट टाइम आपके सामने बना रहे हैं। लेट्स और मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी आपके हाथ का अपने रिस्क पे। अभी हम इनसे एक जो है ना लेटर लेंगे, लिखवाएंगे कि आप अपनी मर्जी से खा रही हैं, अपनी मेरा सिर्फ जिम्मेदारी पे अपनी खा रही हैं। जिम्मेदारी पे खा रही हैं। मैं लेटर बना के आती हूँ, आप छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हैप्पी वेदर एंजॉय कीजिए K2 शहर के साथ। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान, हमारा नंबर है 0514102251। आपके घर में भी मज़ेदार पकवान बनेंगे, चाहे आप दाल चावल खा रहे हैं, चाहे आप चिकन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, साथ साथ मौसम को एंजॉय कीजिए, गाने लगाइए। अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमें तमाम मौसम दिए हैं जिनके लिए बहुत से मुल्कों में लोग तरस रहे होते हैं। तो मैं भी बना रही हूँ आज पकौड़े। ऐसा हो नहीं सकता कि आप हमें कॉल्स करें और बताएं कि हम आज ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, और आप क्या बना रही हैं। तो मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। इंस्टेड कि मैं बाहर से ऑर्डर करती और कोई बहुत ही काले से तेल में पके हुए पकौड़े आते हैं, हालांकि उनका अपना मज़ा होता है। हम हाइजीनिक तरीके से मज़ेदार से पकौड़े बनाएंगे, और वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं। जितनी कदर पकौड़ों की और लाल शरबत की रमज़ान में होती है ना, सारा साल उन्होंने कोई नहीं पूछता। सुंदर, मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अकेले जो है ना काम करूँ। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना है गुलदाद भाई का। मैंने उनको फरमाइश की कि आज पकौड़े होने चाहिए, वो बेचारे सब सामान लेकर आए और फिर पकौड़े। और अच्छा, पता है क्या, खाने पकाने में कटिंग हो जाए ना, पहले से प्याज काट दें, आलू काट दें, तो फिर आपने ऐसे मिक्स करके काम करना होता है। आधा काम हो जाता है। तो मैं आपको जहमत दूंगी जरा। आज हम बना रहे हैं जी पकौड़े, और पकौड़ों के लिए आप देखिए चीजें आपको सब पता होगी कि हमने क्या कुछ इसके अंदर ऐड करना है। हमने बेसन चाहिए होगा, थोड़ा गर्म हो गया ये। हस्बे जायका हम इसमें डालेंगे नमक, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती। अच्छा, अगर आप किसी खास तरीके से कोई नई रेसिपी के साथ पकौड़े बनाती हैं या बनाते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम भी ज़रा कुछ ऐड ऑन कर देंगे। और ये क्योंकि मिर्चें कम खाती हूँ तो मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। इसके बाद में सब नहीं खाने, मैं तो चली जाऊँगी, बाद में ये लोग जो है ना पकौड़े खाएंगे। अच्छा, ये हो गया। बेकिंग पाउडर हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ, इसके थोड़ा सा फ्लफी बन जाते हैं। फिर हम इसमें ऐड करें, अच्छा हम बना रहे हैं जी आलू के पकौड़े भी हैं, इसके अलावा हरी मिर्च के पकौड़े भी हैं। हरी मिर्च खाती है मिर्चें? बहुत शौक से खा लेती हो? अच्छा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ना पेरी पेरी आपको पेरी पेरी चिलीज बनाना सिखाऊंगी। हरी मिर्च कैसे जो है वो
हम ऐड ऑन करते रहेंगे इसके अंदर चीज़ें, प्लस हम इसमें डालेंगे प्याज। चाहे तो आप प्याज के पकौड़े भी, लच्छेदार प्याज काट के पकौड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है आलू, तो मैं सिर्फ इसके अंदर बारीक बारीक प्याज काट के डाल रही हूँ। अच्छा जी बताएं, कॉल करें 05141022251। मेरे घर वालों देखो जरा मैं पकौड़े बना रही हूँ, शिकायत भी करते रहे लोग। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिदा, कैसी हैं? याहिया फ्रॉम कराची। या क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इतना वाइब्रेंट प्रोग्राम कर रही है ना आप, मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आया। असल में मसला पता है क्या है? हाँ। मैं तो वैसे बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ, आपसे मेरी नई नई बातें 12 साल से मुख्तलिफ चैनल्स में कॉल करता हूँ और काफी फीडबैक भी देता हूँ। तो Wonderful। मुझे असल में बात यह है कि आप जब प्रोग्राम करते हैं ना, तो आप एक पॉजिटिव नोट देना चाहिए लोगों को। Exactly। हम वैसे ही इतनी टेंशनों में और इतनी सियासी प्रोग्राम देख के हमारा दिमाग खराब होता है, तो सुबह का वक्त ऐसा होता है, सुबह का वक्त आप अच्छी वाइब्रेंट देते हैं ना, तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरता है। जैसे आप कर रही हैं, माशाल्लाह, डूइंग वेरी एक्टिव शो। Thank और बाकी आपने तो यार, आपने सुबह ही सुबह मेरे दिल को ललचा दिया पकौड़े बना के। और क्योंकि रमजान आ रहे हैं और पकौड़े और समोसे के बगैर, छोलों के बगैर तो अफ्तारी हमारी होती नहीं है। और लाल शरबत, बिल्कुल लाल शरबत भी होना चाहिए। और आपकी मेहमान को भी सलाम हो और जो बैठी हुई है। मैं मेरी जो मुझे आज ये कहना है कि देखिए, हम जो है ना, हमें खुशियां बांटना और खुशियां हासिल करने की वो होना चाहिए। और हम सारा दिन रोते रहते हैं, नेगेटिव बात करते रहते हैं। अगर कोई भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं फील करता हूँ, मैं सारा वक्त अगर वो तारीख करके रखूंगा ना, तो मेरा दिन कभी असर। तो थोड़ा सा वक्त आप ऐसे निकाल लें कि खुश हो जाएं, कुछ बर्ड्स को देख लें, कुछ परिंदों को देख लें, कुछ रंगों की बात कर ले, कुछ शहर की बात कर ले। और क्या? तो बस मैं एक मैसेज पूरी कौम को देना चाहूंगा, जो लोग मायूस है ना, कि पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, उम्मीदें बाहर रखने से ही आपकी जिंदगी आगे बढ़ सकती है। वेरी राइट। शुक्रिया। थैंक यू सो मच जाहिया, इतनी पॉजिटिव कॉल करने का बहुत शुक्रिया। और हमने साथ ही इसके हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अच्छा, आप चाहें तो ऑप्शनल है, मुझे ये पसंद नहीं है कि हम साबुत जीरा इसमें डालें, क्योंकि वो फिर पकौड़ों से फिर मुंह में अटकते हैं, बुरे लग रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको शौक है तो आप इसमें जो है साबुत धनिया जो है वो डाल सकते हैं। इसके अंदर हम जीरा भी ऐड कर सकते हैं। ये अच्छा, बेसिक इंग्रेडिएंट हमारा बेसन और आलू है, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए, थोड़ा फ्लेवर ऐड करने के लिए तमाम चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, पानी कहाँ गया? ये रहा पानी। हम बना रहे हैं जी आलू के पकौड़े और हरी मिर्चों के पकौड़े। हरी मिर्चों के लिए हमने इसको बीच में से कट लगा लिया है। ज़्यादातर जो मिर्च होती है वो इसके दानों में होती है, बीच में होती है, तो चाहे तो आप इन्हें साफ़ कर लें। अगर आप मिर्चें खा सकते हैं तो रहने दें। मैं थोड़ा कम स्पाइसी खाती हूँ, इसलिए मैं इनको अंदर से साफ़ कर रही हूँ, ताकि बाद में जिनको खाना है वो बेशक उसको समेत ही खा सकते हैं। बैंगन के पकौड़े होते हैं, पालक के पकौड़े होते हैं, मिक्स सब्जी के पकौड़े होते हैं, गोभी के पकौड़े होते हैं, मतलब कुछ भी आप, पकौड़ा ऐसी शानदार चीज़ है जिसमें आप कुछ भी ऐड कर दें वो एडजस्ट कर जाता है। एडजस्टेबल किस्म का जो है ना ये हमारा खाना है। ले जी, नमक, मिर्च, बेकिंग सोडा, इसके अलावा हमने थोड़ा सा धनिया आप चाहे तो ऐड कर लें, जीरा मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। ये डाल के हमने बनाना है इसका बैटर। दिस इज द ट्रिकी पार्ट। थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको, अच्छा, घर में जब आप काम करें चूल्हे के सामने, दो काम करने हैं। एक तो आपने बिल्कुल भी बड़े बड़े दुपट्टे नहीं पहनने हैं, ठीक है, खास तौर पे ऑर्गेन्जा के या टिश्यू के या सिंथेटिक कोई चीज़ हो, वो आपने नहीं लेनी। अच्छा, मैं जो है ना हाथ के ज़रिए इसको मिक्स करूँगी, हाथ वाला काम है ये, और ये इससे होगा नहीं। दूसरा, जिनको स्किन का प्रॉब्लम है, कि उनकी स्किन सेंसिटिव है, वो क्या करें कि वो सन ब्लॉक लगा के चूल्हे के सामने आएँ, ताकि उनकी स्किन इरिटेट ना हो। क्योंकि बेसिकली मेरा काम आपको टोटके बताना है, तो मैं हाय ऐसा हो कि बैटर जो है वो सही बन जाए। ये जी, ये हुआ ना काम, इसके अंदर लम्प्स ना हो। सुंदर, आप कुकिंग करती हो? बहुत शौक से करती हो? बहुत शौक से। इधर आ जाएं। शौक से कुकिंग करती हो, आराम से बैठी हुई लड़की। देख रही थी कि रिदा कितने मजे से बना रही है, माशाल्लाह। है ना, दिल का हाल जी जी। दिल के अरमां। ये वैसे स्पून से होता भी नहीं है। हाँ ना, ये हाथ वाला काम है। हाथ वाला काम। देखा, ये मेरा जो है ना दुपट्टा, ये मैं डर रही हूँ कि ये हम आग ना इस पे लग जाए। हाँ, ऐसे कर ठीक कर देते हैं। इधर कर दें? हाँ, इधर कर दो, इसके यहाँ से ऊपर से कर देते हैं, ताकि हम जो है
Easily कैरी भी कर कर लें और ये ना चम्मच से, ये फोक से ये होना भी नहीं था। थोड़ा सा इसको ये बैटर जो है थोड़ा सा अभी ये गाढ़ा है, इसको थोड़ा थोड़ा सा पतला कर लेंगे, थोड़ा सा पतला, ताकि ये आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। हाँ जी, आप क्या बना रहे हैं घर में ये बताएं। पकौड़े तो बनाने चाहिए। पकौड़े तो at बनाने least। चाहिए। एक दफा जो पकौड़ा खाना शुरू करता है ना, यकीन करें फिर आप उसका उससे दिल नहीं भरता। हाथ नहीं रुकता फिर, है ना। अच्छा, आप घर में क्या चीज मजेदार बनाती हो? पुलाव, कौन सा, मटन का, चिकन का? दोनों। दोनों। इसके अलावा अफगानी गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। अफगानी गोश्त? अच्छा, मुझे किसी चैलेंज दिया था शिनवारी बनाना है लैम का। उसको गलाना मेन चीज होती है ना बात। उसी की चर्बी में बनता है ना ये। जी 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 जी। 410512102251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए और बताइए कि क्या खास डिश आप बड़े अच्छे तरीके से बनाती हैं या बनाते हैं, या रमजान के लिए आपने सोचा हुआ है। जरा ये ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर जो है वो, अब हम इस्तेमाल थोड़ा सा शश का थोड़ा सा मॉडर्न टच देने के लिए हम ये यूज करें, अदरवाइज मैं हाथ से काम करती हूँ। वैसे हम इसको पीस के भी डाल सकते हैं ना? हाँ ना, धनिया आप पीस के डाल दें, जी जी। सफेद जीरा डाल दें। अच्छा, कुछ इसमें अनारदाना भी डालते हैं, लेकिन वो इतना हार्ड होता है, मुझे लगता है कि वो सारे पकौड़े का जो है ना वो मजा खराब कर देता है। एग्जैक्टली। अच्छा, पहली डिश क्या बनाई थी, याद है कुछ? पहली डिश मैंने बनाई थी फ्राइड चिकन और बॉइल्ड राइस। फ्राइड चिकन बॉइल्ड राइस। अच्छा जरा चेक कर लें कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं, अभी नहीं हुआ है। जब ये थोड़ा सा बेसन ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो रेडी हो जाएगा। ठीक है। जब नई नई शादी होती है तो मीठा बनवाया जाता है ना, कि जी बिल्कुल। मीठा बनाया है, कि मीठे का शौक है बहुत ज्यादा, मुझे खुद बहुत मीठा मुझे बहुत पसंद है। इसको हम ऐसे इधर कर लेते हैं। अच्छा, ये हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो गए। अगर आप ठंडे, अच्छा एक चीज और, ऑयल की बचत नहीं करनी है। आपने क्या करना है कि जब आप रमजान, कॉलर है पहले, कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, बड़ी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू अमल। जी जी। क्या हाल है, क्या बन रहा है नाश्ते, क्या खाया नाश्ते में? अभी खाया अंडा पराठा। अंडा पराठा? ये तो मुबारक को सुबह सुबह उठ गई आप। हाँ जी, क्योंकि काम चल रहा है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिजी बिजी। जी जी, बहुत बिजी। ठीक ठीक। तो बस चूड़ियाँ बनानी है लोगों की। चूड़ियाँ? अच्छा, अमल एंटरप्रेन्योर है और अभी जी, इनका जी, जो बिल्कुल। पीक, अच्छा वैसे भी इकोनॉमी के हिसाब से या जितनी भी एक्टिविटीज होती है, रमजान पीक टाइम होता है शॉपिंग के लिए भी। तो जो खवातीन भी काम करी उनके लिए बहुत मुबारक हो, रमजान की बरकतें आप पर भी बहुत ज्यादा आएंगी, है ना। खैर मुबारक। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। हम लोग पकौड़े बना रहे हैं। मुझे दिख रहा है और अब उनको देख के मेरा भी दिल कर गया कि पकौड़े बनाने हैं। आ और जाओ। अभी मियाँ जी भी देख लेंगे ना तो वो भी कहेंगे कि पकौड़े बनाओ। तो ऐसे करें ना कि आप पकौड़े बनाना ना रमजान ट्रांसमिशन में आके हमारे पास। जरूर जरूर, और हम बगैर सोडे के अच्छे फूले फूले से पकौड़े बनाएंगे। वो कैसे बगैर सोडे के? बगैर सोडे के होते हैं ना, लाइक जो फूल जाते हैं, लोग सोडा डाल के फुलाते हैं। हाँ। लेकिन हम उनको बगैर सोडे के फुलाते हैं। कैसे? बस ट्रिक है, वो सिखाएंगे ना तो आपको। बताओ ना ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पे मैं करके देखूं मैं वो फेंटना बहुत पड़ता है उनको, हाथ से आप अच्छी तरह फेंटेंगे और उसके अंदर जब तक बबल्स आ जाए ना, वो खुद ही से उसमें ऐसा टेक्सचर बन जाता है कि फिर उसके बाद वो बगैर सोडे के भी फूलते हैं। बबल्स आने शुरू हो गए अमल। बस सही है, अब आपके बगैर सोडे के भी फूलेंगे। फूलो, ये मैं सबको कह रही हूँ, सबके हाथ जितने कैमरा पर्सन है ना, एक एक चक्कर लगाएं इसका। लेकिन तेल हमारा गर्म हो गया है। अच्छा अमल, कैसे एंजॉय करती हो? योर टर्न। किस चीज में? बरसात को? बरसात को अभी तो खैर हमारा एलर्जी का सीजन चल रहा है। हाँ। तो इसलिए, और काम का सीजन चल रहा है, तो इसलिए बिल्कुल बरसात एंजॉय नहीं करनी, क्योंकि बिस्तर पे नहीं पड़ सकते, इतना रिस्क नहीं ले सकते। हाँ हाँ हाँ। अच्छा बीमार नहीं हो सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अमल हमारी बड़ी अच्छी रेगुलर कॉलर भी हैं और Thank बहुत you. अच्छी दोस्त भी हैं, तो इनसे ज्यादा मुलाकात भी आपकी कराएंगे। हमारे पकौड़ों के लिए ऑयल जो है वो तैयार हो चुका है। थैंक यू अमल फॉर द कॉल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह जी। अच्छा, पता है कि पुरानी वाली बड़ी बूढ़ियां कहती थी कि जब आप कुछ खाना बनाए तो कॉर्नर जरूर कॉर्नर साफ करें। होने चाहिए। ये बिल्कुल मैंने अपनी मदर से देखें, सीखा है। क्या सुगड़ापा है, देखिए साइड से बिल्कुल साफ होगा। लाओ जी, रेडी हो गया ना? जी, 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 अच्छा, बाकी फ्लफी हो गया है हमारा जो बेसन है। ये थोड़ा सा इधर से I guess। ये हाय हाय परफेक्शनिस्ट। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम चलिए जी। हरी मिर्च के पकौड़े बनाते हैं। हरी मिर्च हमने धो के बीच में स्टक लगाया
और कुछ के अंदर से मैंने जितने बीज थे वो निकाल लिए थे और कुछ में हमने बीज रहने दिए थे। जिसको स्पाइसी खाना है वो खा ले। बिस्मिल्लाह। आहा। आँच मैंने इसकी मीडियम रखी है क्योंकि एक तो मैं बातें करने में लग जाती हूँ और फिर जो है ना खाना जला के जब उसकी शक्ल बदलती है ख्याल आता है मुझे। वो चूल्हे में मैंने चिकन रखा था। अच्छा ऐसा होता है कि जब आप खाना पका रहे हो या खास में दूध उबलने के लिए रख दें, दूध को उबाल नहीं आता जब तक खड़े हैं सर के ऊपर, और जहाँ अम्मी की कौन आने की देर है उबाल आ जाता है। सबके साथ यही होता है, यूनिवर्सल। और इतने प्यारे ये फाइन आलू गुलदार भाई आपने काटे हैं? वाह भाभी तो बड़ी खुश होती होंगी हैं। सारे काम जो है गुलदार भाई। ले जी हमारे आलू के पकौड़े, ये बता दूं रेसिपीज आपको आती होंगी, आप ऐसी चीजें बनाते रहते होंगे। मैं सिर्फ यहाँ के मौसम को एंजॉय करने के लिए जैसे आपको टिप्स दे रही हूँ उस तरह से हम भी जरा एंजॉय करें। और मेरा साथ दे रही है सुंदस खान जो कि असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं, ताल्लुक उनका मीडिया से है, ग्रीन बेल्ट होल्डर हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हैं जी। यार तुम पकौड़ों पे लगा दी, तुमसे कुछ चीजें सीख रही थी मैं। लड़कियों को कितना जरूरी है सेल्फ डिफेंस आना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो मुझे लगता है कि लड़कों को भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जैसे हमारे पास बुलिंग के केस आते हैं बच्चों के, हाँ। उनके लिए तो वो मतलब जैसे ही कॉन्फिडेंस उनका चेंज हो जाता है ट्रेनिंग रिसीव करने के बाद। बिल्कुल हाँ, किसी को हार्म ना पहुंचाए, लेकिन अगर कोई तंग करे तो फिर बता दो उसको कि भाई आपकी लिमिट क्या है। जी। जितने केसेस आए थे, जैसे जैनब केस आया था और उसके बाद मोटरवे केस आया था, उसके बाद तो स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ी थी हमें सेल्फ डिफेंस की। उसके बाद इवन कोविड में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए थे। बिल्कुल, इतना अरसा देर साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। Which is very फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा थी, जॉब्स खत्म हो गई थी। कोविड से मुझे याद आया कि गॉड फॉरबिड, सुनने में आ रहा है कि कोविड की एक और वेव जो है इट्स गेटिंग एक्टिव। तो आप अगर एक तो सोशल डिस्टेंसिंग वंस अगेन, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, रमज़ान की शॉपिंग पहले कर लें। आपके घर रहने से किसी और की ज़िंदगी बच सकती है और अल्लाह ना करे कि दोबारा से ये आए। हम बना रहे हैं जी मौसम को एंजॉय करने के लिए पकौड़े। यार मुझे गाना बता दो कोई मज़ेदार सा सुंदस। वैसे तो मैंने 2-3 गाने जो है वो याद करके रखवा दिए थे ना, खुद गा के नहीं कह रही हूँ मैं। अच्छा, खुद गाने के लिए। हाँ। चले आप मेरा साथ दें, मैं गाने के लिए बिल्कुल रेडी। लाइए ड्रम ढोलक। एक सेकंड, कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाहिद भाई पत्तों से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। पकौड़े बना रही हूँ मैं। शुक्र अल्लाह का जी। टीवी आहिस्ता कर दे, अभी इतनी बुरी आवाज आ रही है। चूल्हा आहिस्ता कर दूं? हाँ जी, बड़े मजे के लग रहे हैं पकौड़े। आपके पकौड़े बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बना रही हैं आप। खूबसूरत पकौड़े, क्या बात है शाहिद भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो मौसम भी पकौड़ों का है, आप पता है आगे सीजन भी आ रहा है पकौड़ों का। हाँ जी हाँ जी। तो आज पत्तों की क्या हालात हैं? आप टीवी के बाद आहिस्ता कीजिएगा प्लीज शाहिद भाई। हाय हाय, इतने रेगुलर हमारे कॉलर ने टीवी की आवाज ऊंची कर दी। आपको पता है बड़े जालिम लोग बैठे हुए हमारे कंट्रोल रूम में, फौरन फोन बंद कर देते हैं। हम आपकी मौसम को रंग को दुबाला करने के लिए खा रहे हैं, बना रहे हैं पकौड़े। क्योंकि मैं सुबह से कह रही हूँ मौसम में एंजॉय करें, तो मेरे पास तरीका ये था कि हम पकौड़े खाएं सारे मिलके, और सारे खाएंगे पकौड़े। इसके बाद जब रेडी हो जाएंगे हल्के हल्के उसको सॉफ्ट ब्राउन करेंगे। और मीनवाइल हाँ डिश होनी चाहिए ना, डिश आउट भी करते हैं। गाना कौन सा कह रही थी आप बताएं, स्टार्ट करते हैं। सजाद अली का सॉन्ग है वैसे तो हमने लाइन अप किया हुआ है ना, कौन सा वाला है? भीगा भीगा सा। सजाद अली का सॉन्ग है? अबरार का नहीं, वो अबरार का, सॉरी। हाँ, सजाद का कौन सा है? लोग ये मुझसे सवाल पूछिए। जो मेरे पास गाना है ना वो है भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, मार्च है। भीगी भीगी सी भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। हम एंजॉय कर रहे हैं द पकौड़ा सीजन, द पकौड़ा सीजन। लीजिए ट्राई करके देखते हैं और सबको दिखा दो। कितने मजे की बारिश हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना हसीन मौसम अल्लाह ताला ने हमें दिया। और आप लोगों ने पकौड़े क्या तैयार किए होंगे जो मैंने तैयार किए, दिखाइए। ये देखिए चलो, ये हैं जी हमारे पास इस वक्त आलू के पकौड़े और हरी मिर्च के पकौड़े, और ये तमाम जो स्टाइलिंग की गई, जो ग्रूमिंग की गई, गार्निशिंग की गई है, गुलदार भाई ने हमें हेल्प किया, सुंदर ने हेल्प किया। थैंक यू सो मच। मैं रिस्क नहीं लूंगी, पहले खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीयर्स 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 चीयर्स।
हैप्पी बारिश। हैप्पी बारिश डे। Ta-da! यम। Awesome! अल्लाह करे ये मौसम रमजान तक रहे। रमजान तक रहेगा। आमीन, आमीन। आपने एंजॉय किया हमारे साथ आज का दिन, क्लोजिंग नहीं करी। पकौड़ा बहुत गर्म है, आइए अंदर चलते हैं। आजा आजा आजा। अच्छा, मजा आया वैसे। कितना मजे का मौसम हो रहा है ना। एंड पकौड़ास आर टू गुड। बहुत मजे का। छोड़ू? हैं? नहीं नहीं छोड़ूंगी थोड़ी। पकौड़े हो गए। लाल भाई थैंक यू सो मच। आ गया। है मैं चूल्हा जरा आहिस्ता कर दूं इसका। ओहो ये थोड़ा सा मेरे से बंद हो गया है। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू गुदाल भाई, बहुत शुक्रिया। क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और पकौड़े मैंने सबको खिलाने हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम पकौड़े अकेले अकेले खाएं। तो आज का शो डेडिकेट किया हमने मौसम को, पकौड़ों को, और सुंदर खान ने हमें ज्वाइन किया। हमने बातें की उनसे कि किस तरह से खवातीन काम कर रही हैं मीडिया में, कैसे कर रही है काम। यहाँ आगे रख दें, मैं इधर रख देती हूँ, इधर रख देती हूँ। ताकि आप लोग देख सकें, खाना बना हो और प्रेजेंटेशन अच्छी हो। साथ इसके हमने केचप भी मंगवाया है। इसके अलावा बना रहे हैं पुदीने और धनिया की चटनी, तैयार हो रही है जनाब। और इसको खाने के बाद आपने वो फक्की खानी है जो मैंने बताई थी, वेट लॉस वाली। और खाना है आपने क्या भला, और चाय साथ चाय में भी। चाय चाय हाँ, चाय पीनी, चाय के चाय बगैर पीनी। कैसे पकौड़े। ले जी अच्छा। हाँ इसको ना टिश्यू में निकालना है जल्दी जल्दी ताकि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। एक काम होना है और क्या करना है, जो ऑयल इस्तेमाल कर लें एक दफ़ा उसको बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। वन टाइम यूज ओनली। कम ऑयल लें लेकिन उसको रीयूज नहीं करना है। बाहर के जो पकौड़े होते अनहाइजेनिक हैं, किस ऑयल में पके हैं, घर के बने की बात ही और है, बशर्ते के आलू कोई काट के दे दे। बिल्कुल। सारी सब्जियां लोग तो वो सब कुछ क्या कहते हैं मिक्स करके भी बनाते हैं ना, बड़े मजे के पकौड़े। गोभी और वो गोभी के पकौड़े, प्याज के, पालक के, बैंगन के। मुझे तो चिकन पकौड़े बहुत पसंद है और चीज पकौड़ा बहुत मजे का होता है। ओए होए होए बहुत मजे का। ले जी हमारे पकौड़ास आर रेडी। बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्पी और रेड है ना, रेड कलर के। इसके अंदर नमक भी बड़ा मुनासिब सा है। हरी मिर्च डाली थी हमने हल्की सी, बहुत ही मजे फ्लेवर आ रहा के है। हैं। रिधा आपके हाथ के फर्स्ट टाइम खाए हैं मैंने। स्टॉल लगा लूं, बिल्कुल है ना, होस्टिंग के बाद पकौड़े का स्टॉल। अच्छा पता है कोविड की वजह से बहुत से लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए हैं और माशाल्लाह अच्छा अर्न करें। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि तेल काफी ज्यादा गर्म हो गया है। बड़ी एहतियात के साथ इसको हम इधर रख रहे हैं जी, मैं ऐसे कर रही हूँ। उधर बाकी रिमेनिंग पकौड़ा भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं जी। हाय हाय हाय, गरम 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 गरम। कॉलर की आवाज आ गई है। किसकी? कॉलर की आवाज आ गई है मुझे। नहीं ये भी नहीं है, बस काफी बातें कर ली हमने। ले जी पकौड़े, हाय इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन करें। बाहर मिट्टी की खुशबू है, गीली गीली मिट्टी की खुशबू, और अंदर है पकौड़ों की खुशबू। इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल दें तो और ही हसीन लगेंगे। ले जी हमने ये इसको उठा के मैं यहाँ ले आऊँ दिखाने के लिए, है ना। 3 होस्ट है, पकौड़े भी साथ हैं। सुंदर थैंक यू सो मच। वेलकम। आप जो करियर चला रही हैं इसमें अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आमीन सुबह आमीन। खुश रहें और दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी देती रहें। बिल्कुल। और सीरियल किलर्स की बात नहीं करनी, ठीक है। अब अच्छा अच्छा सोचना है। अच्छा अच्छा सोचिए, पकौड़े के बारे में सोचिए। पकौड़े के बारे में सोचिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर लम्हा हमारे लिए बहुत हसीन है, उसे हसीन कैसे बनाना है वो हमारा काम है। जैसे कि हमने आज छोटी सी रेसिपी शेयर की, पकौड़े खाए, सुंदर सी कंपनी दी। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहिए और खुशियां बांटिए और अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए अच्छे लोगों को जैसे सुंदर से इनको अपने साथ रखिए, चेरिश कीजिए। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला अब रमजान ट्रांसमिशन में। दुआओं में आपने हमें याद रखना है, पकौड़ों को एंजॉय करना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।